Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with NITS Music Academy प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज लाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां से आप क्लास 10 के जो है वो लेक्चर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें से हमने 8 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर था आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स, मतलब रेशियोज वगैरह। और इस चैप्टर में जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें बेसिकली हम लोग को जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पे कुछ शॉर्ट वीडियोस आते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं जिनमें जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस रहते हैं या फिर सीबीएसई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो भी मैं वहां पे अपडेट करता हूँ। तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसके लिए सीधा लिंक आप डिस्क्रिप्शन से लेके मुझे फॉलो। इस चैप्टर में जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, इनके बेसिक्स क्या होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग जो है एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करेंगे और कल हम लोग एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह ये इंट्रो देखते हुए जाइए और मैं मिलता हूं सीधा आपको कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो आपने देख लिया वीडियो, अब चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट के ऊपर में। क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू हुआ था तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको बुर्ज खलीफा की हाइट नापनी है तो क्या आप टेप लेके नीचे से ऊपर चढ़ जाओगे? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और एंगल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जो है उसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस चैप्टर में जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले इसके लिए जो है आपको क्या पता होना चाहिए, एक एंगल्स के बारे में जो है थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि देखो यहाँ पे एक लड़की दिख रही है और वो क्या कर रही है, इसका ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और साथ ही साथ जो है एक लाइन दिख रही है। ठीक है, और ये लाइन बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट के टिप तक जो है वो जा रही है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक काइट। ठीक है, इस लाइन को अपन जो है वो लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर आप लाइन ऑफ साइड तक के जो बीच का एंगल आप मेजर करते हैं तो उसको अपन एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो एलिवेशन का मतलब क्या है, जब आप नीचे से जो है किसी ऊपर में रह रहे ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा, तो एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस में जो है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन देगा और आपको ये समझना है कि ये बेसिकली नीचे से ऊपर देखने वाले एंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट जो है वो आपका यहीं पे जो है मैं बता देता हूँ। अब ये सेकंड केस है, सेकंड केस में जो है वो आपका ये लड़की जो है ऊपर है और नीचे में पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट तक खींची हुई लाइन जो है उसको अपन लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब इस बार जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया, आपका ये हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, इसको अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं देखो इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए और ये एक ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस ए से जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ, लेट सपोज ये। और इसी तरीके से सिमिलरली मैं बी से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना है, इस ए को जो है वो बी से जो है वो कनेक्ट कर दूंगा, ए से बी को कनेक्ट कर देंगे। अब पहली वाली केस में जो है मैं यहां से जो है ऊपर ए को देखूंगा, ऊपर ए को देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ब्लैक कलर वाली लाइन। और ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिमिलरली आप यहां से देखोगे, यहां से देखोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल और ये नीचे एक ऑब्जेक्ट है।
तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस बार मैं कहा खड़ा हुआ, ए पे खड़ा होके नीचे देखना। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर है? बोलो। हाँ, ये एग्जैक्टली बराबर है। मैं इसको आपका एलिवेशन को मैं ई नाम दे देता हूँ और डिप्रेशन को डी नाम दे देता हूँ। तो आप बोल सकते हो इस तरीके से, एंगल ई जो है वो एंगल डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, और ये देखो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल हो गया, और ट्रांसवर्सल के बीच में जो ये ऐसे वाले एंगल, या फिर इसको जेड वाले एंगल बोलते हैं, या फिर इसको आप सुनोगे ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के बराबर रहता है, जस्ट उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और सेकंड जो है वो हम लोग जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो हमारा जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। एक और चीज ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको काम आएगा। देखो, ये मेरा एक मान लेते कोई ये टावर है, कोई यहाँ पे कोई टावर है, ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन है ये टावर है, इसकी हाइट एच है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से जो है मैं पहले बारे में जो है, लेट सपोज यहां से मैं देख रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखो इस सेम पॉइंट से जो है मैं यहां पर आ गया, थोड़ा आगे चलते, तो अब मेरे को बताओ, जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाने लगते हैं, तो उसको, इसके टिप को देखने के लिए, उसके टिप को देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और ऊंचा जो है वो अपनी आंख को उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल था, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लेते E1, और यहाँ पे जब मैं आ गया ये E2 हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आपके ऑब्जेक्ट के पास आता जाऊंगा, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो E2 जो है वो आपका E1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा, आंख को और ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी मैं टिप को देख पाऊंगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट के जितना पास आते, जितना दूर जाते जाऊंगा उतना ही मेरा आंख जो है वो लेवल में आता जाएगा, और मैं इजिली देख पाऊंगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को देखने के लिए जो है वो, जितना ऑब्जेक्ट के पास आप आओगे उतना ही ज्यादा बड़ा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा, आप ऊपर से देख रहे हैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट को, मैं यहीं पे डिप्रेशन बना देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपने पैरेलल लाइन खींच लिया। अब देखो, सेम केस में मैं यहां पर इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं। जब मैं ए पे खड़े हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो मेरे को क्लियरली दिख जाएगा, लेकिन ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं ये आपका D1। जब ये ऑब्जेक्ट पास आ गया तो मेरे को जो है अपनी मुंडी जो है वो नीचे झुकानी पड़ेगी देखने के लिए, अगर पास आ गया तो। बस ये देखना कि गिर ना जाओ। ठीक है, तो आपको जो है ये D2 एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप बोल सकते हो ये जो D2 है वो आपका D1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, जितना आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किसके पास आ जाता है, जो मेन टावर है उसके पास आ जाता है, तो हमको जो है वो और नीचे जो है वो अपनी मुंडी झुकानी पड़ती है देखने के लिए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अच्छा, तो उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। सेम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में सेम चीज होती है, जब हम लोग किसी भी टावर या फिर ऑब्जेक्ट के पास में जाते हैं जिसका एंगल ऑफ टिप का एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन देखना है, जितना पास में रहेंगे उससे उतना ही एंगल क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को जो है नोट कर लो, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपको इस चैप्टर में काफी ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अब अपन सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्या दिया हुआ, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक टावर जो है वो आपका वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ऐसा बोल रहा है, और यहाँ से जो है वो आपका 15 मीटर दूर में जो है वो आपका एक पॉइंट है, जहां से आप क्या कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो, तो ये कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का। आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो अपन को एच निकालना है, ये आपको 15 मीटर दे के रखा है। फुट से कितना दूर है आपका, 15 मीटर। ये पॉइंट मान लेते ए है, ये बी है, और ये आपका सी। ठीक है, अब अपन को हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो देखो मेरे को एक सिंपल सा चीज बताओ कि हाइट ऑफ टावर और ए बी का रेशियो क्या होगा। अगर मैं एच बाई आपका ए बी करूं, हाइट ऑफ टावर बाई ए बी, ठीक है, ये करूं तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा। ये है आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल कंसीडरेशन में है, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और नीचे क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस को अपन क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ से जो टेन थीटा, थीटा की जगह जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे पुट करना है। एच जो है वो आपको निकालना है, और ए बी की वैल्यू जो है वो आपको 15 दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर दो। और टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 15 √3। तो √3 की वैल्यू 1.732 होता है, उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, या फिर यहाँ पर भी करके छोड़ दोगे मीटर में, क्योंकि आपका ये डिस्टेंस मीटर में दिया तो आपका यूनिट मीटर में होगा, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। बस इतना सही है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। तो आपको बस चेक करना है कि रेशियो जो है वो किसके किसके बीच में क्या लाई कर रहा है, और उस बेसिस पे जो है हम लोग क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। अब क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, मतलब बिजली में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ऑन अ पोल ऑफ हाइट कितना है, 5 मीटर, सॉरी। तो 5 मीटर का एक पोल है, वो बना लेते हैं अपन यहाँ पर। तो 5 मीटर का पोल बना लिया अपन ने। और क्या बोल रहा है कि सी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो इसके जो है 1.3 मीटर तक जो है वो पहुंचना है, बिलो पोल पहुंचना है। ठीक है, what should be the what should be the length of the ladder she should use which is inclined at angle 60 डिग्री। तो यहां तक आपका पहुंचने के लिए 1.3 मीटर बिलो तक पहुंचने के लिए आपने जो है एक पॉइंट से जो है वो आपका क्या कर दिया, लैडर लगा दिया। यहाँ पे आपका लैडर प्लेस्ड है, ये आपका हो गया लैडर, और अपन को इस लैडर की लेंथ निकालनी। ठीक है, ये है पोल, आपका हाइट कितना है इसका 5, और उसके 1.3 मीटर नीचे, मतलब 5 में से 1.3 घटा दोगे तो ये आपका 1.3 मीटर। 5 में से 1.3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5 में से 1 घटा दो कितना बच गया आपका 4, और 4 में से 0.3 घटा दिया तो क्या कितना बच गया, 3.7। 3.7 मीटर नीचे की लेंथ हो गई, और आपका ये 1.3 ऊपर का। अब क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री में जो है ये इंक्लाइंड है, ये 60 डिग्री पर है। अपन को क्या करना है, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। तो आपको क्या है जो है वो हाइट लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब आपको ये भी डिस्टेंस निकालना है, पोल से जो है वो कितने डिस्टेंस पे आपका लैडर को ये प्लेस कर देना। मैं मान लेता हूँ उसकी लेंथ टी। ठीक है, अब अपन देखो देखो यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो, जब मैं परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और ये आपका लैडर की हाइट है। तो परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेनस का जो है वो अगर रेशियो निकाल रहा हूं, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3.7, और लैडर की लेंथ मान लेते हैं एल है। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 3.7, ठीक है, अपॉन √3। ये हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, चलो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3.7 इंटू, ये हो जाएगा 7.4/√3, कितना हो गया आपका, ये लगभग 4.28 के आसपास आ रहा है।
ठीक है, मीटर में होगा क्योंकि आपका लेंथ जो है वो पोल का मीटर में दिया हुआ है, इसलिए ये मीटर में होगा। तो आपका लैडर की लेंथ आ गई इतनी। अब देखो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है फुट से, तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो अपन टेन निकाल के लगा सकते हैं। 3.7 अपॉन डी करके जो है वो टेन थीटा लगा दो, 1060 कर दो। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आप 3.7 से जो है वो √3 को जो है वो डिवाइड कर दो, तो ये डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितना होगा। लेट मी कैलकुलेट फॉर इट। ये हो जाएगा 2.14 मीटर। 2.14 मीटर। ठीक है, इजी था। इसी तरीके से बनाना है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल एंड 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, ठीक है, 45 डिग्री। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द चिमनी। तो आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका एक चिमनी रखा हुआ है, और चिमनी से जो है वो आपका 28.5 मीटर में एक लड़की खड़ी है, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ये है आपका 1.5। तो अगर मैं इसके आंख से जो है वो हॉरिजॉन्टल रेस यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं, और इसके जो टिप को मिला दूं यहां से, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि इसकी हाइट तो 1.5 है, तो इसकी हाइट भी जो है वो 1.5 हो जाएगी, इस किसमें, मीटर में। सेकंड जो है वो आपको एंगल पता है कितना, 45 डिग्री। अपन को क्या निकाला, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अपन को जो है ये चिमनी की हाइट निकालना। चिमनी की हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, h+1.5। तो पहले अपन h निकाल लेते हैं, और हमको ये दिया डिस्टेंस कितना कि 28.5 मीटर जो है अवेक पड़ा। ठीक है, तो यहां से निकाल लो। आप देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 45 के लिए, और ये बेस हो जाएगा। तो सॉरी h/28.5 इज इक्वल टू 1045 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो h इज इक्वल टू 28.5 आ जाएगा मीटर में। नेक्स्ट जो है आपको टोटल हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा, चिमनी, ये हो जाएगा आपका 28.5 प्लस, आपको जो है 1.5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 30 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। इसको नोट करो आप फटाक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 10 मीटर tall building is 30 degree. A flag is hoisted on the top of the building at and the angle of elevation to the top of the flag star is 45 डिग्री। तो बिल्डिंग के टॉप में और उसके ऊपर में जो फ्लैग है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है आपका, 45। सॉरी, बिल्डिंग के टॉप तक का जो है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है 30 डिग्री, और आपका फ्लैग जहां पे होस्टेड है उसके जो टॉप का जो एंगल है वो कितना दिया, 45। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टार। ठीक है, फ्लैग स्टार मतलब जिसमें फ्लैग फ्लैग को लटकाते हैं। एट द डिस्टेंस फ्रॉम द दिस द बिल्डिंग। अच्छा, तो हमको पॉइंट पी से जो है वो डिस्टेंस भी निकालना है, तो मैं इसको ले लेता हूं ऐसे। एक लेट मी टेक, एक जो है वो बिल्डिंग ले लेते हैं, ये रेड कलर वाली बिल्डिंग है, और यहां से जो है वो मेरे को कितना दिया है, यहां तक, और बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, ये 10 मीटर दिया हुआ टॉल बिल्डिंग का वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और बिल्डिंग की लेंथ कितनी है आपकी, 10 मीटर। और क्या बोला है, फ्लैग इज होस्टेड टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 45 डिग्री। तो यहां से जो है वो आपका टॉप पे आप यहां से लटका के एक फ्लैग लटका दो। ठीक है,
और इसके यहां से जो है वो आप इसको देख रहे हो, एक सेकंड में से गड़बड़ हुई, यहां से जो है इसके टॉप को टच करोगे तो ये आपका जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको जो है इसकी लेंथ निकालनी है, मैं इसकी लेंथ मान लेता हूं एक्स है। ठीक है, एक्स निकालना है, साथ ही साथ मेरे को ये डिस्टेंस भी निकालना, डी। अपन को जो है बस बिल्डिंग की लेंथ जो है वो 10 मीटर दी हुई है। तो देखो सबसे पहले जो है वो हम लोग डी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। आप ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ये डी। हम लोग को एडी का लेंथ निकालना है और आपका सीबी का लेंथ निकालना है। तो देखो, सीबी के लेंथ को निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो आपको ये सामने वाला जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं अपन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दिया, 10, और बेस की वैल्यू डी निकालना। तो डी कितना हो जाएगा आपका, 10/थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 1/√3। तो आप 10√3 क्या लिख सकते हो मीटर में, आपका डी की लाइन। तो आपका डी कितना आ गया आपका, 10√। अब देखो डी आपको पता चल गया, अब जो है वो आप बड़े वाले में 10 अप्लाई कर सकते हो। तो 1045 अगर बड़े वाले में अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1045 ए बी सी में, देखो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, 10, प्लस ये एक्स लेंथ जो ऊपर की है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपका, 10√3। अब देखो 1045 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो आपका 10√3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा, 10√3 - 10, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 10√3 - 1। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब फ्लैग स्टाफ की। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.73 से ये गया तो आपका 0.73 आ गया, और 0.73 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.32 आ जाएगा मीटर में। तो ये आपका आ गया फ्लैग, फ्लैग स्टाफ की जो है वो लेंथ। इसको नोट करो, फटाक से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल, on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree, when it is 60 degree। ठीक है, अच्छा, तो देखो लंबी शेडो कब बनेगी सन के, आपका जैसे मान लो ये बिल्डिंग है और पीछे में सन है। ठीक है, तो देखो लंबी शेडो जो है वो तब बनेगी जब आपका एंगल जो है कम होगा। आप जैसे मान लो दोपहर को जाते हो बाहर, तो दोपहर को आप अपनी शेडो देखना, उसकी लेंथ छोटी है। ठीक है, मतलब आपका जब सन आपके सर के ऊपर रहता है, एग्जैक्टली ऊपर रहता है, तो आपको शैडो बहुत छोटी दिखती है। अब जैसे जैसे जो है वो शाम होते जाती है तो आपके शैडो की लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि सन क्या है, और ज्यादा कम एंगल से जो है वो आपकी तरफ रोशनी फेंकता है। ठीक है, तो यही है कि जब आप 60 डिग्री पे रहोगे तो आपको जो है वो शैडो की लेंथ जो है वो कम दिखेगी। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो लेंथ है वो ज्यादा होगा शैडो का, और या फिर आप यहां से जो है वो हॉरिजॉन्टल से जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना सकते हो। यहां पे आप सन एज्यूम कर लो। ठीक है, तो सन जो है जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। वही मैंने बताया था कि अल्टरनेट एंगल होते हैं। और यहाँ पे जब ये 60 डिग्री बनाएगा तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जब आपका पहले बार में जो शेडो बन रही है 30 डिग्री पे, वो 40 मीटर लॉन्गर है, मतलब ये जो गैप है पहले वाले और दूसरे वाले शेडो के बीच में, उसका जो गैप है वो कितना है, 40 मीटर लॉन्गर है, तो 40 मीटर, और इस गैप को अपन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री पे जो है वो आपका एक्स जो है वो आपका शेडो की लेंथ हो गई, टावर के शेडो की लेंथ। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करना है, हमको टावर की लेंथ निकालनी है, एच निकालना है। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को जो है वो एच के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैं 1060 अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, ताकि मेरे को ये वाला ट्राइंगल दे, ट्राइंगल ए बी सी,
और यहाँ पे डी नाम बोल। तो यहाँ पे मैं 1060 अप्लाई कर रहा हूँ। 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? देखो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है? एच, और बेस क्या है? एक्स है। ठीक है। अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं सेकंड वाले में जब इसको जाऊं तो वहां पे एक्स की वैल्यू एच के टर्म्स पे रिप्लेस कर सकूं। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा आपका एच बाई एक्स। तो यहां से एक्स कितना निकलेगा? देखो, एच बाई √3। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड देखो यहां पर एक्स की वैल्यू एच के टर्म में निकल गई, और सेकंड वाले में जब देखो बड़ी वाले ट्रायंगल में ए बी और डी में जब अपन अप्लाई करेंगे, टेन ही अप्लाई करते हैं, टेन आपका 30 डिग्री अप्लाई करते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है आपका? एच, और बेस देखो कितना है? एक्स प्लस 40। एक्स की जगह जो है वो हम लोग भर देते हैं एच बाई √3, और 40 की जगह जो है 40 रखने देते हैं। और 1030 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इज इक्वल टू बाय एच बाय √3। ठीक है, प्लस 40। अब देखो यहां पर आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया आपके पास? एच बाई √3 प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। अब इसको आप इधर माइनस में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा आपके पास? 40 इज इक्वल टू एच कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1/√3। तो यहां से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी आई गेस। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाले स्टेप को। यहाँ से h इज इक्वल टू क्या निकालोगे आप? 40 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 माइनस 1/√। आप इसको सॉल्व करके निकालो h की वैल्यू। √3 माइनस 1/√3, √3 की 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है पहले चेक कर लेते इसको। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.732, 0.577। तो 1.732 माइनस 0.577, ये 1.155 के अराउंड आ रहे हैं। इसको 40 से जो है डिवाइड कर देते हैं, 1.155। तो लगभग लगभग 34 के आसपास आ रही है, 34.632, या फिर एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके आ रही है 34.64 के आसपास। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, इसका आंसर कितना है? h इज इक्वल टू 34.64 के आसपास आ रही है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आप पॉइंट में इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या? द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, टॉप एट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग 30 एंड 45। डिप्रेशन बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो देखो आपका जो है वो एक दो बिल्डिंग दिया हुआ है, और दो बिल्डिंग की जो है टॉप और एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड द ऑफ एन। अच्छा ठीक है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से जो है वो आप क्या कर रहे हो? एंगल पे, देखो यहाँ पे दो बिल्डिंग है ऐसे, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है मान लेते हैं, और ये बोल रहा है कि इसके टॉप से जो है वो आप इसको यहाँ देखोगे और यहाँ देखोगे। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और इसका जो है वो एंगल 45 डिग्री है, और इसकी हाइट जो है वो 8 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो देखो ये अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, इसको मैं x मान लेता हूँ, x अच्छे से लिख देते हैं, ये x है, और ये आपका डिस्टेंस d है। ठीक है, तो देखो पहले जो है वो हम लोग क्या करते हैं,
ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस डी हो जाएगा यहां से यहां तक का, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है। अब देखो ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये डी है तो ये डी हो जाएगा, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो पहले मैं छोटे वाले पे जो है वो क्या कर देता हूँ, ABC में जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। कौन सा? ट्राइंगल ABC में अप्लाई करता हूँ टेन थीटा। तो टेन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x/d। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस x की वैल्यू जो है वो पहले d के टर्म्स में निकाल लो, या फिर जो भी वैल्यू आपको जिसके टर्म्स में निकालनी। तो अपन क्या कर लेते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू x/d। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, d इज इक्वल टू x × √3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब जैसे कि अपन ने बड़े वाले पे लगा दिया BDE पे, ट्राइंगल BED पे tan लगाएंगे tan 45। तो कितना हो जाएगा चेक करो, ये हो जाएगा आपके पास x+8 बाय आपका d। मल्टीप्लाई करो, देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x+8। ठीक है। अब देखो आप क्या करो, इस d की जगह जो है वो आप x√3 जो है वो पुट कर दो, इज इक्वल टू x+8। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, x√3 - 1 इज इक्वल टू 8। तो यहां से आप x निकाल लो, कितना हो जाएगा, x/√3 - 1, x/√3 - 1 आपका, सॉरी 8/√3 - 1 आपका x की वैल्यू होगी। कितनी आएगी चेक करते हैं इसको। देखो आप इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो √3 1.73 0.732, 8 डिवाइडेड बाय 0.732, लगभग लगभग 10.92 के आसपास आ रही है। 10.92 आ रही है। एक बार आपका x की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हो। d इज इक्वल टू क्या है आपका, 10.92 मल्टीप्लाई बाय √3। √3 की वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई करो 732, ये लगभग लगभग 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 18.928। तो आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, x+d कितना हो जाएगा, सॉरी x+8 होगा, वेट अ सेकेंड, ये x+8 हो जाएगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की लेंथ। तो x कितना, 10.92 + 8, तो ये हो जाएगा 18.92 मीटर। और आपका d का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज 18.8928। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ठीक है, तो ये 6 हो गया। नेक्स्ट पे अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस across a river, the angle of a depression between opposite bank are 30 and 45 respectively. If the bid at height 3 meter from the bank, ठीक है, ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो मैं मान लेता हूं कि देखो ये भी क्वेश्चन आसान है। ये आपका जो है वो आपका एक रिवर है, और रिवर के बीच में ये रिवर की विड्थ है, और इसके बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट से जो है आप यहाँ पे का एंगल निकाल रहे हो, और एक यहाँ पे का एंगल निकाल रहे हो, और इसकी हाइट कितना दे दिया है ब्रिज की, ब्रिज की हाइट जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3 मीटर है, और मैं इसको जो है वो x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो। और आपको दिया 30 और 60 जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लगा लो जो दिया हुआ है। ये आपने जो है वो एंगल ड्रॉ, सॉरी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, और इसमें एक तरफ मैं 30 मान लेता हूँ और एक जगह 45 मान लेता हूँ। कुछ भी मान सकते हो आप, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 30 डिग्री आपका हो जाएगा, ये 45 डिग्री। तो चलो पहले 45 वाला कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इजी है, ए बी सी और ये डी। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर अप्लाई करें अपन, तो tan 45 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/y। तो यहां से अपन को y निकालना है, तो y इज इक्वल टू 3 मीटर के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सिमिलरली हमको ट्रायंगल ए बी डी में निकालना है, ए बी डी। तो देखो ट्रायंगल ए बी डी में देखोगे तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/x। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 और 3/x के बराबर होगी। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 3√3। मल्टीप्लाई करो 3√3 को आपस में, तो 3√3 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 × 1.732, 5.9196 के बराबर, 5.196। तो देखो y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और ये 5.196 के बराबर आ गई। तो आप दोनों को ऐड कर दो, विड्थ ऑफ द रिवर निकल जाएगी आपको, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5.196 प्लस 3 कर दो, तो ये हो जाएगा 8.196 मीटर। सिंपल था, आप इस तरीके से जो है करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सरसाइज का चालू हो गया, तो अपन इस वीडियो को फिलहाल अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो है वो एक्सरसाइज नंबर 9.1, जो कि मेरे ख्याल से एक ही एक्सरसाइज है इसमें, लेट मी चेक, हाँ एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 15 क्वेश्चन है। तो वो भी जो क्वेश्चन है हम लोग कर लेंगे, और आपका जो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक जो है वो सारी चीजें आपको करा दी है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि जो है चैनल्स पे व्यू आए, और व्यू आएंगे चैनल ग्रो करेगा, तो मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए जो है और अच्छे अच्छे जो है वो वीडियोस बना के रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। और मेरे साथ जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो गणिता मंजरी पढ़ने के लिए जो है रेडी हो जाए क्लास 9 के स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों को जो जरूर बताना कि भाई मेरा जो नया वीडियो सेगमेंट जो आ रहा है वो क्लास 9 के लिए आ रहा है, और उसमें मैं गणिता मंजरी पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी जो है उसके भी सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां तक अगर देखने के बाद आपको पसंद आया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे हर दिन जो है एक शॉर्ट वीडियोस किसी ना किसी क्वेश्चन के लिए, या फिर कोई कॉन्सेप्ट रहता है, या फिर सीबीएसई से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, भाई सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तभी जल्दी वीडियो मिलेगी, तभी मैं आपको चीजें पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये आउटरो वाला भी थैंक यू देखते हुए जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।